नमस्कार दोस्तों, क्या वाकई इंडिया में अर्थक्वेक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है इन द ईयर 2023? इफ यस, तो हम इसे एनालाइज करेंगे क्यों। रिसेंटली किरण रिजिजू, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज हैं, उन्होंने 6 दिसंबर 2023 को एक स्टेटमेंट दिया लोकसभा में, जहां उन्होंने बताया कि ईयर 2023 में अर्थक्वेक्स की फ्रीक्वेंसी में एक बहुत ही ट्रिमेंडस इंक्रीज हुआ है। मतलब ज़्यादा अर्थक्वेक्स आए हैं इन द ईयर 2023 एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू हिम बिकॉज ऑफ द अल्मोड़ा फॉल्ट। तो आगे बढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि फॉल्ट्स होते क्या हैं। जियोलॉजिकली जब भी किसी रॉक में, ये दो रॉक्स के बीच में एक फ्रैक्चर डेवलप हो जाता है, एक क्रैक डेवलप हो जाता है, तो हम उसे बोलते हैं फॉल्ट। अल्मोड़ा फॉल्ट बेसिकली लाई करता है नेपाल में, वेस्टर्न नेपाल में, और ये एक्सटेंड करता है नेपाल से लेके उत्तराखंड तक। बेसिकली दो तरह के अल्मोड़ा फॉल्ट्स हैं। एक है आपका नॉर्थ अल्मोड़ा फॉल्ट और दूसरा है आपका साउथ अल्मोड़ा फॉल्ट। ये बेसिकली लाई करते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट पर। और मेन बाउंड्री थ्रस्ट क्या है? ये एक फॉल्ट जोन है जो ग्रेटर हिमालयस और लेसर हिमालयस को सेपरेट करते हैं। तो 6 दिसंबर को जो किरण रिजिजू ने लोकसभा में स्टेटमेंट दिया, उसमें उन्होंने बताया कि अर्थक्वेक्स की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई है। और उन्होंने ये भी बताया कि 3 मेजर अर्थक्वेक्स आए हैं, जो कि 24 जनवरी को आया है जिसका कि मैग्नीट्यूड 5.8 था, 3 अक्टूबर को आया है जिसका मैग्नीट्यूड 6.2 था, और 3 नवंबर को आया है जिसका मैग्नीट्यूड 6.4 था। इन्होंने ये भी बताया आगे कि ये मेन शॉक्स फॉलो कर रहे थे, दीज मेन शॉक्स वर बीइंग फॉलोड बाय द आफ्टर शॉक्स। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अर्थक्वेक्स की जो ओवरऑल इंटेंसिटी थी वो तो इंक्रीज हो गई, बट द ओवरऑल सीस्मिसिटी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इट रिमेन्ड द सेम। देखिए, नेपाल और जो नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट है, यहाँ पे ओकेजनली भूकंप आने कोई बड़ी बात नहीं है। अर्थक्वेक्स, मॉडरेट अर्थक्वेक्स यहाँ के लिए बहुत कॉमन चीज़ है, क्योंकि पूरा का पूरा नॉर्दर्न इंडिया और नेपाल ये लाई करता है हाईली टेक्टोनिक हिमालयन जोन में। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमेशा प्लेट्स के बीच में मूवमेंट हो रहा है। और यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, जो अपनी इंडियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है, इनका कन्वर्जेंस हो रहा है, और इंडियन प्लेट इज गेटिंग सबडक्टेड अंडर द यूरेशियन प्लेट। तो अर्थक्वेक्स आना बहुत कॉमन सी बात है, ऐसा रिजिजू जी ने कहा। बट जब हम बात करते हैं जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की, तो एक्सपर्ट्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करते। ये अलग बात है कि जितने भी मीडिया आउटलेट्स थे उन सब ने अपने न्यूज़ में छापा कि अल्मोड़ा फॉल्ट इज गेटिंग एक्टिव, बट जो टेक्निकली स्पीकिंग जो जियोलॉजिस्ट थे वो इस पॉइंट से एग्री नहीं करते हैं। इन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स है, इसके पीछे अल्मोड़ा फॉल्ट का कोई लेना देना नहीं है, और ये बड़े हैं सिर्फ टेक्टोनिक कोलिजन्स की वजह से। देखिए, जब भी एक मेजर अर्थक्वेक आता है तो उसके पीछे पीछे बहुत सारे माइनर अर्थक्वेक्स आते हैं, जिसको हम बोलते हैं आफ्टर शॉक्स। तो जब भी बड़ा अर्थक्वेक आएगा, इट विल बी अकम्पनीड बाय सम माइनर अर्थक्वेक्स नोन एज आफ्टर शॉक्स। तो ईयर 2023 में 2 बड़े अर्थक्वेक्स आए। एक आया 24 जनवरी को और दूसरा आया 3 नवंबर को। तो जाहिर सी बात है, जो 2 बड़े अर्थक्वेक्स आ रहे हैं तो उनके पीछे पीछे स्मॉलर अर्थक्वेक्स पे आएंगे। तो जो अर्थक्वेक्स का जो टोटल नंबर है जो एक साल में अकर कर रहे हैं, वो बढ़ गया। तो अगर हम इन आफ्टर शॉक्स को हटा दें, जो कि बड़े अर्थक्वेक्स के साथ ही आते हैं, तो अगर हम इन आफ्टर शॉक्स को हटा दें, तो जो एक साल में टोटल नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स आते हैं वो लगभग उतने ही हैं। कोई खास डिफरेंस नहीं आता है इनके नंबर्स पे। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये जो अर्थक्वेक्स आए, इनका अल्मोड़ा फॉल्ट से कोई लेना देना नहीं था। इट इज़ बेसिकली एन इश्यू ऑफ मिसकम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन 3 तरह का होता है। पहला होता है साइंटिफिक कम्युनिकेशन, दूसरा होता है पब्लिक कम्युनिकेशन, और तीसरा होता है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। तो जो साइंटिफिक कम्युनिकेशन होता है, दैट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स। बट ये फैक्ट्स जब पब्लिक तक पहुंचते हैं तो पब्लिक इन्हें प्रॉपरली समझ नहीं पाती है और इसे मिस इंटरप्रेट कर लेती है। तो इन फैक्ट्स का एक दूसरा ही मतलब निकल के आता है। और फाइनली जब इन जैसे सेंसिटिव इश्यूज से पॉलिटिशियंस का स्टेटमेंट आता है,
तो उसका मतलब पूरी तरह से बदल चुका होता है। तो यहाँ पे जो अर्थक्वेक्स आए हैं उनका अल्मोड़ा फॉल्ट से कोई लेना देना नहीं है, बट ये एक जनरली एक मिसकंसेप्शन का इशू है। देखिए, जब भी एक अर्थक्वेक आता है तो सबसे पहले उसका कुछ नाम रखना पड़ता है या उसका नॉमेनक्लेचर करना पड़ता है। जैसे जो नेपाल में अर्थक्वेक आया उसको बोला गया गोरखा अर्थक्वेक। गोरखा अर्थक्वेक क्यों बोला गया? क्योंकि गोरखा एक डिस्ट्रिक्ट है नेपाल में, जबकि ये अर्थक्वेक आया था मेन हिमालयन थ्रस्ट में, जो गोरखा डिस्ट्रिक्ट के जस्ट नीचे लाई करता है। बट नाम क्या पड़ा? गोरखा अर्थक्वेक। तो जो दोनों ही अर्थक्वेक जो 2023 में इंडिया में आए, ये बेसिकली आए थे मेन हिमालयन थ्रस्ट में, बट इनकरेक्ट कम्युनिकेशन की वजह से अल्मोड़ा फॉल्ट को इसका जिम्मेदार मान लिया गया। तो एक्चुअली जो गवर्नमेंट ने रिपोर्ट दी थी उसमें कुछ गलत नहीं था, बट गवर्नमेंट को अब इस स्टैंड को क्लैरिफाई करना चाहिए, पब्लिक को बताना चाहिए कि ये अल्मोड़ा फॉल्ट का एक्टिवेशन नहीं हुआ था, ये टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से ये अर्थक्वेक आया था। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी फॉल्ट का एक्टिवेशन एक मेजर इवेंट होता है, और जब भी ये मेजर इवेंट होता है तो उसके कुछ कंसिक्वेंसेस होते हैं। बट जितने भी अपने हिमालयन फॉल्ट्स हैं, चाहे हम बात करें मेन बाउंड्री थ्रस्ट की या नॉर्थ अल्मोड़ा फॉल्ट की या साउथ अल्मोड़ा फॉल्ट की, तो तीनों ही फॉल्ट्स जो हैं इनका कोई एक्टिवेशन नहीं हुआ है। इनका एक्टिवेशन क्यों नहीं हुआ है, इसका प्रूफ है। बिकॉज अब देखिए, जो अल्मोड़ा फॉल्ट्स हैं ये बहुत डेप्थ तक नहीं जाते हैं, तो क्योंकि ये डेप्थ तक नहीं जाते हैं तो ये मेंटल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, और जब ये मेंटल तक नहीं पहुंच पाएंगे तो इनका ये एक सीवियर अर्थक्वेक्स नहीं ला सकते हैं। एक्चुअली जो अर्थ का सरफेस है या पूरी अर्थ है उसको हम 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। जो अपर पोर्शन है या टॉप मोस्ट पोर्शन है उसे हम बोलते हैं क्रस्ट, जो मिडिल पोर्शन है उसको बोलते हैं मेंटल, और जो फाइनली इनर मोस्ट पोर्शन ऑफ द अर्थ है उसे हम बोलते हैं कोर। तो जो आउटर लेयर है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। मेंटल जो होता है ये सेमी मोल्टन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और जो कोर होता है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे हम आउटर कोर और इनर कोर की बात नहीं करेंगे, बट जो मेंटल है, मेंटल के ऊपर प्रेशर्स इतने हाई होते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, और इन्हीं एक्टिविटीज़ या इवेंट्स की वजह से जो अपर सरफेस है उसके ऊपर मूवमेंट्स नज़र आते हैं। तो फाइनली हम ये बोल सकते हैं क्लियरली, और एक्सपर्ट्स भी यही मान रहे हैं कि अल्मोड़ा फॉल्ट का एक्टिवेशन नहीं हुआ था, और गवर्नमेंट को इसे क्लैरिफाई करना चाहिए, इससे पब्लिक तक सही मैसेज जाए कि ये अल्मोड़ा फॉल्ट के एक्टिवेशन की वजह से अर्थक्वेक्स की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आया है। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक मूवमेंट्स। बहुत साल पहले जो श्रीनगर में अर्थक्वेक आया था उसमें यह माना गया था कि वो अल्मोड़ा थ्रस्ट की वजह से आया है, बट लेटर ऑन उसमें भी साइंटिस्ट ने ये क्लैरिफाई कर दिया था कि वो भी अल्मोड़ा थ्रस्ट की वजह से नहीं आया था। सो इट बिकम्स क्वाइट क्लियर। थैंक यू।